खुदावन के नाम की इज्जत हो, खुदावन के नाम की सताइश हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो। मैं पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री से आप सबको मसीह यस्सु में आपकी मैं सलामती चाहता हूं। आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक दिया गया है एक यूनिक टॉपिक है जो आज के दौर में हमारे यंगस्टर्स के लिए है। जो टॉपिक है बुरी सोहबतें अच्छी आदत को खराब कर देती हैं या बुरी सोहबतें अच्छी सोहबतों को खराब कर देती हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे न्यू जनरेशन के लिए है। आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से वाइज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है वो मेरे साथ इसको देख सकता है। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मुर्दा मक्खियां अतार के इतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है हमारे यंगस्टर्स के लिए है। आज मैं अपने यंगस्टर्स के साथ मुखातब हूं ताकि वो इस कलाम को सुने और 100 गुना फल लेकर आए और वो अपने लिए, हमें ऐसा चूजी होना चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं या जिनको हम प्यार करते हैं, हमें उनको सिलेक्शन करने के लिए हमें उन्हें देखने की जरूरत है कि आया वो हमारी विजडम को या हमारी हिकमत को या हमारी इज्जत को, ऑनर को खराब तो नहीं कर रहे। आज हमें जरूरत है इस चीज की कि हम इसको देखें। मैं यहां पे बताना चाहता हूं अपने यंगस्टर को कि अतार का जो मतलब है वो है खुशबू बनाने वाला और इतर का जो मतलब है वो है खुशबू यानी परफ्यूम। आज के लेटेस्ट दौर में इतर यानी परफ्यूम। मैं अपनी जनरेशन को बताना चाहता हूं ताकि कई एक मर्तबा हम उर्दू के ऐसे लफ्ज बोलते हैं और हमारी जनरेशन जो है, जो न्यू जनरेशन है, कई एक मर्तबा उन अल्फाजों को समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने महसूस किया कि मैं आपको बताऊं कि अतार खुशबू बनाने वाला और इतर खुशबू है। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी आयत जो है 33 वर्स को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। मैं और आप, हम सब अच्छे घरानों से हैं। कई एक मर्तबा कभी हमसे भूल चूक में कोई ऐसी बात हो जाए तो हम अपनी विजडम को, अपनी हिकमत को, कई एक मर्तबा हम अपनी हिकमत को और अपनी विजडम को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है फरेब ना खाओ। हमें चूजी होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये किन से मिलते हैं, कौन से इनके दोस्त हैं, ये क्या बात करते हैं, ये किस टॉपिक को लेकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हमें इस बारे में देखना चाहिए। पेरेंट्स, मैं आपसे भी आज कलाम करूंगा कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो किसको मिलते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या वो बात करते हैं, ताकि खुदा के कलाम में जो लिखा है फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को
बिगाड़ देती हैं। हमें देखना है कि हमारे जो बच्चे हैं ये कहीं बुरी सोबतों में तो नहीं जा रहे, कहीं वो अपने उस मुकाम से हट तो नहीं रहे। आपको नहीं पता कि बहुत सारे अबलीसी तासीरें, अबलीसी काम हमारे बच्चों का और हमारा पीछा करती है ताकि हम अच्छे मसीही ना बन सके। वो हमें ऐसी बातों में उलझा देते हैं ताकि हम जिंदा खुदा पर और उसके बेटे पर ईमान ना रख सके। आइए मेरे साथ एक और हवाला भी देखे, दूसरा करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी वर्स नंबर 3 को भी हम साथ ही देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उन मुखलस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं आपको यहां पे यह बताना चाहता हूं कि हम पैदाइश की किताब में चलते हैं। जब सांप ने मक्कारी से हवा के पास गया तो उसने ये तो नहीं कहा होगा कि हवा, मैं तेरे लिए मौत लेकर आया हूं, मैं तुझे बहकाने के लिए आया हूं और तू इस फल को खाएगी तो तुझे बागेदन से निकाल दिया जाएगा। उसने ऐसी बात नहीं कही होगी। उसने मक्कारी के साथ हवा से कहा, देख ये कैसा खूबसूरत फल है, ये हमारी आंखों को अच्छा लगता है, और इसको खा, और ये देखने में खुशनुमा है, टेस्ट में ये बेहतर है और ये अक्ल बख्शने में भी बेहतर है। उसने मक्कारी से उसने जब गुनाह की ब्राइटल जगह उसको दिखाई होगी। गुनाह में जब इंसान गिरता है या जो उसको गिराता है तो वो गुनाह की ब्राइटल चीज को उसके सामने रखता है। आज हमें जरूरत है कि हम अबलीस के जो मुख्तलिफ उसके काम हैं उन पर हमारी नजर होनी चाहिए ताकि वो हमारी न्यू जनरेशन को खराब ना कर दे। मेरे साथ पुराने अहदनामा में आपने सैमसन का नाम सुना होगा। सैमसन खुदा का नजीर था और वो अपनी मां के पेट से ही मखसूस था, और खुदा ने उसके मां बाप से कहा था कि ये लड़का कभी भी ना तो शराब पिएगा ना और कोई मैं या किसी किस्म का भी वो नशा नहीं करेगा, और उसके सर पर उस तरह हरगिज ना फरमाना। हमारा जो टॉपिक है, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को खराब कर देती हैं। हम सैमसन को देखते हैं, जब उसने एक गैर अक़वाम में, एक गैर मजहब में एक लड़की को पसंद किया, और उसके माँ बाप के कहने पर, क्योंकि उनके माँ बाप को खुदा ने कहा था कि इसकी शादी गैर कौम में हरगिज ना करना, लेकिन उसने अपने माँ बाप और अपने खुदा की बात पर तवज्जो नहीं दी और उसने गैर मजहब में शादी कर ली। याद रखें, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को खराब कर देती हैं। उसकी बीवी ने हर रोज उससे कहा, बता तेरी ताकत कहां पे है, और अल्टीमेटली उसने उसको बता दिया। और आप और मैं जानते हैं कि जब कभी वो फलस्तीन उनको कहते, वो उसको वहां कैद खाने से निकालते, कभी उससे डांस करवाते, कभी उससे कुछ करवाते। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। हमें उनको वॉच आउट करना चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं, जिसमें हम ज्यादा देर बात करते हैं, जिसको ज्यादा देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जज़ब होना शुरू कर देती हैं। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब
और उसका 30वां बाब और उसकी 32वीं आयत को भी हम साथ ही देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, और जितनी भेड़ें चितली और उबलक और काली हो, और जितनी बकरियां उबलक और चितली हो, उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा। उन ही को मैं तेरी उजरत ठहराता हूं, और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठे कि ये जो बकरियां चितली और उबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हो तो चुराई हुई समझी जाएंगी। इसके साथ ही हम 37वीं आयत को भी देखेंगे। और याकूब ने सफेदा और बादाम और चनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडेदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी, और उसने वो गंडेदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौज और नालियों में जहां वो पानी पीने आती थी खड़ी कर दी, और जब वो पानी पीने आई सो गाबन हो गई। याद रखें कि कई एक मर्तबा जब लाबन जो उसका ससुर था उसने उसके साथ बुरा करना चाहा, लेकिन यहोवा खुदा उसके साथ था। उसको खुदा ने अकल दी, उसने कुछ छड़ियां लेकर उसको छीला और गंडेदार करके उनको हौज के पास कर दिया, ताकि जब वो भेड़ें पानी पीने के लिए आती तो वो उस गंडेदार छड़ियों को देखती, बार बार देखती, और इसी तरह से वो चितली और उबलक पैदा हुई, क्योंकि खुदा याकूब के साथ था। सो अजीजो, हमें भी अपने बच्चों के साथ रहने की जरूरत है, ताकि हम भी देखें कि ये क्या करते हैं। कई एक मर्तबा मैंने देखा कि कुछ बच्चे सिगरेट पीते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो बड़े खुशी से कहते हैं क्या पर्सनैलिटी लग रही है, डैशिंग हो तुम। फिर वो सिगरेट से भरते हैं तो वो शराब की तरफ चल पड़ते हैं, और जब वो गुनाह पहले उन्होंने छोटा किया, उनका सेटिस्फेक्शन होगी, फिर उन्होंने शराब पे इस चीज को किया, फिर जब शराब से उकता गए तो वो ड्रग्स पे चले गए। मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूं, और कई दफा मैं गुजरांवाला जाता हूं और मैं देखता हूं कि मैंने वहां पे बहुत सारे मसीही खूबसूरत लड़कों को देखा जो जवान खूबसूरत जस्ट लाइक अ हीरो, ऐसे वो जसीम और बिल्डर्स थे कि मैं उनको जब देखता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ये हमारे मसीही कौम के बच्चे हैं। लेकिन जब मैं इस दफा गया तो मैंने उन्हें देखा कि वो रोड पर कोई 20 रुपए मांग रहा है, कोई 40 रुपए मांग रहा है, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ मसीहत को डाउन करना चाहता है। वही बच्चे जो हीरो की तरह लगते थे, एक बॉडी बिल्डर्स थे, खूबसूरत थे, और उन्हीं को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि हम मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचे। याद रखें कि वही बच्चे ड्रग्स की वजह से अपने वालिदैन के लिए, अपने मजहब के लिए कई एक मर्तबा बदनामी का सबब ठहरते हैं। सो हमें अपने बच्चों को वॉच आउट करने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे तरीके से उनकी परवरिश करें ताकि वो अच्छे और साफ सुथरे मसीही बने और अपने खुदा के साथ साथ चलें। क्योंकि खुदावंद जब किसी को इज्जत देता है, जब किसी को दौलत देता है, या जब किसी को सर बुलंद करता है, तो वो उसके साथ दुख को नहीं मिलाता। खुदावंद आपको इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।